हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी केमिस्ट्री के यूनिट 1 का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको। आज के लेक्चर में हम जानेंगे डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कैसे पता लगेंगे, लिगेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और आयनाइजेशन हम कैसे इसमें काउंट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें जाननी है कि हमारे पास सॉल्ट जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है दो टाइप में, एक है डबल सॉल्ट्स और दूसरे हमारे जो इस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है इसका, कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहा जाता है। तो बेसिकली सॉल्ट तो सिंपल सॉल्ट भी होते हैं लाइक NaCl, KCl, वैसे डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट काफी सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी बात करनी है। तो डबल सॉल्ट वो होते हैं जो वाटर में जाके अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, दोज सॉल्ट्स लॉस देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे और ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां भी वही है, इन एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या है वो अभी हम समझते हैं। तो वाटर में जब आप इन्हें डालेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देंगे, यानी कि वाटर में जाने के बाद सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट में फर्क बताना डेफिनेटली क्या है, इम्पॉसिबल हो जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं है, जैसे वो पहले थे सॉल्यूशन में जाने के बाद भी वैसे ही रहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, मोहर सॉल्ट, इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखने हैं। एक है आपका मोहर सॉल्ट और दूसरा होता है पोटाश एलम, इसे फिटकरी के नाम से जानते हैं आप लोग, पोटाश एलम। तो दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, गड़बड़ नहीं करनी है। तो मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। तो दो सॉल्ट नजर आ रहे होंगे आपको, एक FeSO4 और एक अमोनियम सल्फेट। उसके बाद पोटाश एलम, पोटाश मतलब पोटेशियम, तो K2SO4 होता है एक, और दूसरा होता है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे होते हैं 24H2O। क्लियर। तो ये दो सॉल्ट आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में तो पूरा चैप्टर ही हमारा है, फिर भी मैं एक एग्जांपल अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे K4FeCN का होल 6, अगर आप इसे वाटर में डालेंगे तो ये डिसोशिएट होगा कुछ इस तरीके से। पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव। जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे ये भी सॉल्ट है तो पहला पार्ट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो K पे 1 पॉजिटिव आता है, K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, 4 K हैं तो 4 पॉजिटिव, तो 4 K पॉजिटिव बने हैं तो 4 नेगेटिव भी बने होंगे। तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज छोड़ के जाएगा, ये 4 नेगेटिव। क्लियर हुआ। अब जो डबल सॉल्ट हैं वो तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं होते। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो डिसोशिएट हो रहा है। तो बात यह है कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सिर्फ किसको कहा जाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, सिर्फ यही क्या है आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बाकी बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं काउंटर आयन, जो चार्ज को बैलेंस कर रहा है। बाहर कुछ भी हो सकता है। तो Fe और Cn पहले भी जुड़े हुए थे, बाद में भी जुड़े हुए हैं, तो पानी में जाकर भी उनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं हुई, जैसे वो पहले थे बाद में भी वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर अभी Fe के साथ SO4 जुड़ा है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद ही आयंस में टूट जाएगा। सेम होगा आपका आगे भी। तो क्लियर हुआ। तो क्या याद करना है, डबल सॉल्ट वाटर में जाके अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, एग्जांपल याद रखना। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वाटर में जाकर अपनी आइडेंटिटी लॉस बोलो नहीं करते हैं और डिसोशिएट नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है क्या, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा।
बाहर वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ चार्ज को मेंटेन करने के लिए, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो देखिए टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या है, वो बेसिक सी चीज है। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो कॉम्प्लेक्सेस के मेनली हमारे पास 3 टाइप रहेंगे। पहला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स याद रखना ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है। तो क्या ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है? आप कहोगे नहीं सर, देखिए पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है, दूसरा क्या है नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स तो कैसा है नेगेटिव है। तो न्यूट्रल क्या होगा? जब कोई भी लेफ्ट राइट में ना हो और ना ही उस पर कोई चार्ज हो। ये देखो एक ही है ना, 2 लोग तो कोई है ही नहीं, ना कोई इस पे चार्ज है, तो ये कैसा है? न्यूट्रल है। तो दूसरी कैटेगरी किसकी आती है? एनायनिक, जब कॉम्प्लेक्स कैसा हो? नेगेटिव हो। जैसे ये वाला एग्जांपल लिखा, या और कोई लिख लेते हैं हम, जैसे ये है। तो आप बोलोगे पहला वाला पार्ट पॉजिटिव है तो दूसरा वाला पार्ट क्या होगा? नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्रेक करके देंगे, ठीक है। और थर्ड क्या आता है? थर्ड आता है कैटायनिक, कि कॉम्प्लेक्स कैसा हो? पॉजिटिव हो। अब जो पॉजिटिव होता है वो पहले लिखा होता है, तो ऐसे लिखा होगा ये, जैसे CONH3 का होल 6, बाहर से Cl3। तो अब आपको क्लियर हो गया, पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, और बाहर वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव है। तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? एनायनिक। पहचान लोगे कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। दूसरी कैटेगरी में 2 और टाइप के होते हैं, जिनको बोलते हैं होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। छोटा सा टर्म है, ठीक है, सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है इसलिए चीजें। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक। अब होमोलैप्टिक का क्या मतलब होता है? देखो, होमोलैप्टिक जब कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। लिगेंड्स अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स क्या है वो तो सबको पता है ना, के तो नहीं है ना कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। तो आयरन के साथ सिर्फ Cn जुड़ा है, 6 के 6 Cn ही है, ये चारों, ठीक है, 6 के 6 Cn ही है। तो आप बोलेंगे होमोलैप्टिक है। हेट्रोलैप्टिक होता तो Cn के अलावा कोई और भी प्रेजेंट होता। फॉर एग्जाम्पल देखना अंदर ही है यार बच्चों, हाँ, कॉम्प्लेक्स के अंदर देखना है बस, बाहर कुछ भी चल रहा हो आपने कुछ नहीं देखना है। CrNH3 का होल 4 Cl2। अब देखो, अब क्रोमियम के साथ यानी कि जो सेंट्रल मेटल है उसके साथ अमोनिया भी जुड़ा है और Cl भी जुड़ा है, तो 2 टाइप के आ गए हैं यहाँ पे, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक लिख दिया मैंने, हेट्रोलैप्टिक लिखना, ठीक है। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्लियर हुआ? तो होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं लिगेंड्स। चलिए तो बात करते हैं लिगेंड्स के बारे में। बिना लिगेंड्स के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो लिगेंड्स जब तक याद नहीं है तब तक आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक ये याद ना हो तब तक आगे की चीज़ों स्पीड नहीं आएगी, टाइम लगेगा, एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी। तो लिगेंड्स क्या होते हैं? कौन है ये लोग? तो लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, कैन डोनेट, क्योंकि खाली अमीर होने से भी मतलब नहीं है, डोनेशन वाला दिल भी होना चाहिए। तो खाली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से मतलब नहीं है, वो डोनेट भी कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूँ। अब डोनेट करके बॉन्ड कैसा बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, तो जो सेंटर पे मेटल होता है उसके साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन में। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है मोनोडेंटेट। डेंटिस्ट सुना है ना, तो डेंटिस्ट का मतलब दांत होता है, समझ में आता है सबको। तो यहाँ पर भी यही है, डेंट,
कि जो लिगेंड आएगा, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है ना, जो रिच है, अमीर है, इलेक्ट्रॉन देने आ रहा है किसको, मेटल को, कितनी साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब मारने आ रहा है, ठीक है, पीटने आ रहा है ऐसे समझ लो, तो कितने साइड से पीट सकता है। तो अगर मोनोडेंटेड है तो एक ही साइड से डेंट देगा, एक ही साइड से सिर्फ ऐसे, तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेड। अगर दो साइड से बाइट करेगा तो बाइडेंटेड, तीन साइड से बाइट करेगा तो ट्राइडेंटेड। क्लियर हुआ मीनिंग? तो मोनोडेंटेड क्या होते हैं, अटैच्ड विथ वन डोनर साइड, एक ही डोनर साइड से जुड़ेंगे। जैसे तुम्हारे पास दो हाथ हैं, ठीक है, तो मैंने कहा तुम्हें किसी को थप्पड़ मारना है, या तो सीधे से मारोगे या तो फिर उल्टे से। अब सीधे से मारो या उल्टे से, तुमने मारा तो एक ही हाथ से ना, तो तुम हो तो बाइडेंटेड ही। अगर दोनों हाथ से टप करके ऐसे मार देते तो आप बोलते कि बाइडेंटेड हो गए हम, ठीक है। तो अगर एक हाथ से मार रहे हो तो सिर्फ मोनोडेंटेड हो, चाहे वो कोई भी यूज करो आप। अब ये हमारे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो पहले न्यूट्रल वाले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। न्यूट्रल वाले में आता है हमारा NH3। NH3 पे लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। क्या नाम होता है NH3 का? पहले न्यूट्रल वाले ही लिख लेते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा है इनकी। NH3, तो NH3 का नाम क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? अमोनिया नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? बोलो, अमाइन कहा जाएगा। ऐसे ही H2O में भी लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, वो भी डोनेट कर सकता है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, याद रखेंगे। अमाइन होता है H2O को क्या बोलते हैं? एक्वा गार्ड सुना है सब लोगों ने, तो यहीं से आया हुआ एक्वा गार्ड। CO कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, यहाँ पे इसका नाम होता है कार्बोनिल। ऐसे ही याद रख लो, एक पाइरिडीन या पिरिडीन भी बोलते हैं इसको कुछ लोग क्या, हम भी बोल लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो पिरिडीन कहा जाएगा इसे। और चलो एक और लिख लो, NH2 हाइड्राजीन होते तो बहुत है, मैं इंपॉर्टेंट वाले, बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक इंपॉर्टेंट। हाइड्राजीन यानी कि एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने जब तक सारी चीजें याद ना हो। उसके बाद नेगेटिव वाले लिगेंड्स। अब नेगेटिव वाले लिगेंड्स के लिए क्या करना है, अगर इन लिगेंड्स के लास्ट में तुम्हें क्या साउंड होता है? IDE, तो उसको किस में बदल देना? IDO में। अगर लास्ट में साउंड होता है ITE, तो किस में बदल देना? ITO में। अगर साउंड होता है ATE, तो किस में बदल देना? ATO में। एग्जाम्पल देखते हैं। Cl नेगेटिव को क्या पढ़ते हो? क्लोराइड पढ़ते आए हो ना आज तक, या क्लोरो बोल देते हो, क्लोराइड IDE, तो क्या लिखोगे उसका नाम? क्लोराइडो या क्लोरिडो प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्लोरिडो। दूसरा तो ऑप्शनल है ही हमारे पास इसके, क्लोरो। SO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हो? सल्फेट आयन। ATE को क्या कर दोगे? बोलो भाई, बोला करो यार, ऐसे बैठा मत करा करो तुम चुपचाप। सल्फेटो। SO3, हाँ बोलो। SO3 2 नेगेटिव क्या होता है? सल्फाइट, सल्फाइटो। बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे तुम्हारी, तुम बोलो तो सही, बस हल्के से भी बोलो, आवाज आ जाएगी, ठीक है। सल्फाइटो, क्लियर हुआ? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड बोलते हो ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो IDE, तो हाइड्रोक्साइडो, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे, जब एग्जाम्पल वगैरह यूज होते रहेंगे, नेमिंग वगैरह करोगे, तो पहले जो आपको कम से कम कुछ तो याद होने चाहिए। ऐसे CO3 2 नेगेटिव होता है, कार्बोनेट बोलते हो इसको, तो कार्बोनेटो। जब याद भी करो तो चार्ज के साथ, ये नहीं कि मैं पूछूं सल्फेट क्या है तो आप बोलो SO4, ठीक है, कार्बोनेटो। तो आपने CO3 2 नेगेटिव बोलना है, SO4 2 नेगेटिव बोलना है, Cl नेगेटिव बोलना है, खाली Cl नहीं बोलना है, राइट? क्लियर है इतनी बातें? तो ये है आपके मोनोडेंटेड लिगेंड, यानी कि सभी क्या बनाते हैं? मेटल के साथ सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर हुआ? फिर आते हैं बाइडेंटेट में। बाइडेंटेट अब लिखने की जरूरत तो नहीं है, तुम लोग लिख लोगे। मेटल और लिगेंड्स के साथ कितने बॉन्ड बनाएंगे? मेटल जो है, मेटल के साथ लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाएंगे? यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है।
तो अटैच्ड विथ 2 डोनर साइट, यानी कि तुमने इस बार दोनों हाथों से थप्पड़ मार दिया मान लो किसी को, ठीक है, एक साथ, हाँ, तो उसे क्या कहेंगे हम, बाई डेंटेड। एग्जाम्पल, बहुत कम एग्जाम्पल इसमें याद रखने हैं। सबसे पहला ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH COH, एक एक एच हटा दो, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो इसे बंद करके लिखोगे तो C2O4 2 नेगेटिव। शॉर्ट नोटेशन होता है इसका OX, तो ये ऑक्जेलेट आयन होता है, ऑक्जेलेट, बोलो क्या बन जाएगा, बोलो यार, ऑक्जेलेटो, राइट। ऐसे ही एक और होता है इथाइलिन डाइएमीन, क्या होता है बोलो, इथाइलिन डाइएमीन। फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CH2 CH2 NH2, बोलते रहो साथ साथ में, नींद भी नहीं आएगी, ठीक है, एक दो ने तो एक दो झपके मारी लियो, ठीक है। इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, ये इथाइलिन है, ये डाइएमीन, तो दो डोनर एटम यहाँ भी होते हैं। एक और याद रख लो, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन सुना होगा आप लोगों ने, तो NH2 CH2 COO नेगेटिव, एक ऑक्सीजन है डोनर एटम और एक नाइट्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेटो। समझ गई बात, बताओ भाई, क्लियर है सबको? लिखते लिखते हमने बहुत टेढ़ा तो नहीं कर दिया इसे? पढ़ने में तो आ ही रहा होगा, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया हमारे पास बाइडेंटेड। अब दिक्कत क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक नया एग्जांपल लेकर कि SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, इनमें बाइडेंटेड कौन सा है? अब मैंने जैसा तुमसे कहा है कि तुम्हें तो बस 3 ही याद करके जाने हैं बाइडेंटेड, ये वाले, ठीक है, 99% केसेस के लिए तो यही यूज करने हैं, तो आपको याद तो है C2O4 2 नेगेटिव, लेकिन अब आपके डाउट ये भी आ गया होगा दिमाग में, ये क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पर भी 2 नेगेटिव है, यहाँ भी 2 नेगेटिव, यहाँ भी 2 नेगेटिव, यहाँ भी 2 नेगेटिव, और पहला और लास्ट वाला तो बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है तुम्हें, कॉन्सेप्ट तो बताने को बताया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है अभी उतना, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस बाइडेंटेड याद करने हैं, ठीक है, तुम्हें ये याद करने हैं, 2 नेगेटिव देख के आंसर नहीं कराया है, याद करने हैं सही से, बाइडेंटेड यही है। उसके बाद अगर ये कोई 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव वाला दिखता है तो कहाँ फेंक दो उसको, मोनोडेंटेड में फेंक दो। कोई ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नया नहीं आ रहा होगा जो वहां लाइस कर जाए, तो क्या करना है, बाइडेंटेड सही से याद करो, उसके बाद भी जो लग रहे होंगे, तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता, उसे कहाँ रखो, मोनोडेंटेड में। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हेक्साडेंटेड की, नोट कर लो इसको। चलो तो अब लिगेंड्स में और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अच्छा रुको, पहले मैं हेक्साडेंटेड बता रहा था ना तुम्हें। हेक्साडेंटेट, तो नाम से पता चल रहा होगा कि इसकी डेंटिसिटी कितनी है, 6 है, 6 बॉन्ड बनाने वाला है। तो आपने कभी ना कभी EDTA का नाम सुना होगा, EDTA, क्या नाम होता है इसका, फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेटो, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, और इस पर कितना चार्ज होता है, 4 नेगेटिव। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं, देखो, ये रहा आपका इथाइलिन और ये है डाइएमीन वाले 2 नाइट्रोजन, इनके साथ 4 एसीटेट ग्रुप लगे हैं, CH2COO नेगेटिव। एग्जाम के लिए तुम्हें स्ट्रक्चर याद करके नहीं जाना है, बस देख लो एक बार, निहार लो, इससे कोई सवाल पूछ लिया जाए अगर इंटरनली, ठीक है। वैसे भी मैं हमेशा ही कहता हूं तुम लोगों से कि नंबर ऑफ क्वेश्चन से इतना फायदा नहीं होता, होता है ऐसा नहीं, फायदा नहीं होता, पर इतना फायदा नहीं होगा कि जितना आप कॉन्सेप्ट को समझ लें और उसके बाद बस उन टॉपिक्स पे थोड़े क्वेश्चंस कर लें। ऐसा नहीं कि करने ही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करें और क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश ना करें, कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, ठीक है, नोट्स बहुत बार रिवीजन हुए हो, तो जितने भी टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं उसमें से तो आप आंसर कर सकते हो, अगर आपको क्वेश्चन पता है, टॉपिक पता है, क्वेश्चन तो खत्म नहीं होंगे ना, ठीक है। हर कोई टीचर अलग अलग अपनी तरफ से रेफरेंस देगा कि भाई इससे बना लो, इससे बना लो, इससे बना लो, टेलीग्राम में दुनिया भर के क्वेश्चन तुम्हें मिलते रहते हैं,
यूट्यूब में भी तुम्हें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा सिलेक्टेड होना है अपने सोर्स के लिए, ठीक है। फिर उसको बिलीव करके रिपीटेशन बहुत करनी है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, रटना थोड़ी है, ठीक है, साइंस है। कितने डोनर एटम है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि EDTA, पहला सवाल हेक्साडेंटेड मतलब कौन सा डेंसिटी है, तो हेक्साडेंटेड। डोनर एटम कौन कौन होते हैं? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, या ऑप्शन में दे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों होता है, तो दोनों होते हैं, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। कितने ऑक्सीजन कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? EDTA। उसके बाद आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कौन से? एम्बीडेंटेट। तो लिगेंड्स में सबसे इंपॉर्टेंट बाइडेंटेड और एम्बीडेंटेड होते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, तो इन दोनों टॉपिक में स्टार लगा लेंगे। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो मोनोडेंटेड ही, मतलब बॉन्ड तो एक ही बनाएंगे, बट हैविंग डिफरेंट डोनर साइट, हैविंग डिफरेंट डोनर साइट, ठीक है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड बिल्कुल हमारी तरह है कि हमारे पास लिखने के लिए 2 हाथ हैं, ठीक है, और दोनों हाथ अलग अलग हैं। मैं अभी राइट से लिख रहा हूँ, आप में से शायद कोई लेफ्ट से लिखता हो, लेकिन लिखते तो एक से ही हो ना, एक साथ दोनों से तो नहीं लिखते हो, या तो राइट से लिख रहे हो एक टाइम पे या फिर लेफ्ट से। अब कोई स्पेशल केस होगा उसके लिए नहीं मैं कह सकता, ठीक है, कोई महामानव है तो अलग बात है। तो या तो राइट से लिख रहे हो या तो फिर लेफ्ट से, एक टाइम पे तो एक ही से लिख रहे हो ना, तो हो तो मोनोडेंटेड ही ना, लिख तो एक ही से रहे हो, लेकिन कभी राइट से कभी लेफ्ट से, तो दोनों साइड कैसी हैं? डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स क्या कहलाते हैं आपके? एम्बीडेंटेड। फॉर एग्जांपल CN नेगेटिव, कार्बन से भी डोनेट किए जा सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और नाइट्रोजन पे तो क्या होते हैं? लोन पेयर। तो कार्बन से अगर डोनेट किया तो अलग कंपाउंड बनेगा, नाइट्रोजन से डोनेट करोगे तो अलग कंपाउंड। जैसे अगर आपने मेटल है आपके पास, मेटल के साथ कार्बन से डोनेशन होगा तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन से डोनेट करोगे तो आइसोसाइनाइड। तो दोनों साइड क्या है? डिफरेंट है। ऐसे ही होता है थायोसाइनाइड, थायोसाइनेटो, सल्फर से भी डोनेशन किया जा सकता है और नाइट्रोजन से भी किया जा सकता है। ऐसे ही होता है NO2 नेगेटिव, ऑक्सीजन से भी डोनेट किया जा सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट किया जा सकता है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल आपने याद रखने, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल याद नहीं करना है। क्या SO4 नेगेटिव भी मोनोडेंटेड लिगेंड है? तो आप बोलेंगे सर हाँ मोनोडेंटेड में तो रखा था आपने, क्या ये एम्बीडेंटेड भी होगा? नहीं सर, क्योंकि दोनों ही डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन है, ये तो सेम है, डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट डिफरेंट है, मान लीजिए इसमें ऐसा होता है कि एक ऑक्सीजन डोनर होता है एक सल्फर, तो आप कहते हैं हाँ। क्लियर हुआ? तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जिनके पास, ठीक है, डिफरेंट डोनर साइट्स होती हैं। फिर लास्ट आते हैं हम चिलेटिंग लिगेंड्स में। चिलेटिंग लिगेंड्स, चिलेटिंग लिगेंड्स, तो चिलेट का मतलब होता है इस भाषा में रिंग। तो रिंग का मतलब सर्कल नहीं है, रिंग का मतलब है, और केमिस्ट्री में जो होता है क्लोज स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिंग। तो चिलेटिंग लिगेंड्स वो है जो मेटल के साथ क्या करते हैं? रिंग बनाते हैं, फॉर्म्स रिंग। कौन सी रिंग बनाते हैं? कितने लोग होने चाहिए उस रिंग में? 5 या फिर 6। अगर 3 वाली बनाते हैं तो नहीं होगा। जैसे CN नेगेटिव है मान लो, तुमने मेटल के साथ दोनों साइड से जोड़ दिया एक ही बार में, तो कितने मेंबर रिंग बना रहा? 3। तो ये नहीं है, 5 या 6 मेंबर रिंग बनानी चाहिए। तो फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग विथ मेटल। तो सवाल ये भी हो सकता है कि चिलेटिंग लिगेंड जो है वो मेटल के साथ कितने मेंबर रिंग बनाते हैं? तो 5 और 6। एग्जाम्पल, सारे पॉलीडेंटेड लिगेंड, ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, किसको छोड़कर? फिर मोनोडेंटेड को छोड़कर। ऑल पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर चिलेटिंग, सभी रिंग बना सकते हैं। एग्जाम्पल, ये रहा आपके पास मेटल, इथाइलिन डाइएमीन लेकर आओ। इथाइलिन डाइएमीन में डोनर एटम कौन है? NH2, फिर उसके बाद उसमें जुड़ा होता है CH2, फिर जुड़ा होता है CH2, फिर जुड़ा होता है NH2। तो देखो दोनों नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। कितने मेंबर रिंग बन रही है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग। क्लियर हुआ? तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? जो मेटल के साथ 5 और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। कौन है वो एग्जाम्पल?
मोनोडेंटेट को छोड़कर सारे, मतलब बाइडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सारे लिगेंड्स क्या होंगे आपके चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे। अब कोई इसमें एम्बिडेंटेड को ना रख दे, क्योंकि एम्बिडेंटेड यार मैंने बोला है पहले ही कि मोनोडेंटेड हो तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे, रिंग बनाने वाले हो जाएंगे। इसी में आता है चिलेटिंग इफेक्ट। वो क्या होता है, जितने ज्यादा लिगेंड्स चिलेटिंग है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें 3 EN लगे हैं, और एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ 2 EN है, और एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिर्फ 1 EN है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, हमारे पास है COEN का होल ट्वाइस Cl2 1 पॉजिटिव, तुम्हारे पास है COEN NH3 का होल 4 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें जितने ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे। क्लियर हुआ। और लास्ट में बना दें तो सारे चिलेटिंग लिगेंड्स हटा देते हैं। CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। चार्ज मैं कैसे लगा रहा हूं उस पर आपने ध्यान नहीं देना है, आपको तो लिखे हुए मिलेंगे। तो जितना ज्यादा चिलेटिंग लिगेंड्स होंगे कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक सवाल ये भी बन गया तुम्हारा स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सारे लिगेंड्स पढ़ा दिए मैंने। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो पेपर में आपसे सवाल हो कोऑर्डिनेशन नंबर, या सवाल हो नंबर ऑफ आयंस, या सवाल हो मोलर कंडक्टिविटी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। फिर दूसरा टोटल आयंस, 2 बार आई लग दिया मैंने। और तीसरा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा फ्लो करेगा या बुरा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, तो मेटल और लिगेंड के बीच में टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। एग्जांपल देखो, CONH3 का होल 4, अब तो तुम नाम भी जानते हो इनके। तो कोबाल्ट के साथ 4 तो NH3 लगे हैं और 2 लगे हैं Cl, कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 6 हो गए। समझ गए, ज्योमेट्री नहीं बनानी है अभी तो तुम्हें, ठीक है, वो तो समझाने के लिए बनाएंगे। फिर हमारे पास है PtCl4 2 नेगेटिव, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लेटिनम के साथ कितने Cl जुड़े, 4, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6, यहाँ पे आ गया आपका 4। फिर ऐसे ही तुम्हारे पास है COCl2, फिर पिरिडीन है, यहाँ पे EN का होल, EN ही है मान लो, ये है तुम्हारे पास। तो बताओ भाई, Cl तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, मोनोडेंटेड होता है, तो 2 Cl लगे हैं, तो 2 इसकी वजह से आ गया। पायरिडीन क्या होता है, मोनोडेंटेड, भूल गए हो तो नोट्स में देखो, अभी चेक करो, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। पायरिडीन खुद पॉज करके पहले देखो कि कैसे कैसे नेचर है। तो पायरिडीन एक ही बॉन्ड बनाता है, EN तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ही EN है, अकेला EN 2 बॉन्ड बना लेगा, तो कितना आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, 5 आ गया। 5 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पहचान लोगे। COEN का होल थ्राइस में कितना होगा, 3 नहीं कहना है, ठीक है, मैंने मार देना है यहाँ से डस्टर फेंक के, नहीं तो। COEN का होल थ्राइस, एक EN 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 EN कितने बनाएंगे, 6। आ गया समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब आते हैं टोटल आयंस में। तो हमारे पास है CONH3 का होल 4 और बाहर से लिखा है Cl2। टोटल आयंस बताने हैं तुम्हें। NaCl में टोटल आयन कितने होते हैं, आप बोलते हो सर एक Na होता है और एक Cl होता है। चार्ज भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, Na 1 पॉजिटिव होता है 2 पॉजिटिव, कुछ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, तो पूछ रहा हूँ टोटल आयंस कितने। आप बोलोगे एक सर Na आयन बनेगा, एक Cl आयन बनेगा। यहाँ बताओ, ये तो नहीं टूटता है ना अंदर से, एक ही पूरा होगा, एक आयन ये है, Cl कितने, 2, तो 2 आयंस ये हैं,
तो कितने आ गए टोटल आयंस, बोलो यार, वेरी गुड, 3 आयंस, ठीक है। ऐसे ही K4FeCN का होल 6 कितने आयन, आपको पता है ये तो अकेला ही रहेगा हमेशा, तो 1 ये हो गया, 4 K आ जाएंगे, तो टोटल आयंस कितने आ गए, 5, बस, इजी तो है। तो ऐसे तोड़ना है आपने इनको, ब्रेक करे बिना आप बता सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, आयंस पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितनी अच्छी फ्लो कौन करेगा, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी। तो इन दोनों में बताओ मुझे, इस कंपाउंड को मैं 1 बोल देता हूँ, A बोल देता हूँ, और इस कंपाउंड को B, ठीक है। तो दोनों में आयंस किस में ज्यादा है, इसमें 3 आयंस है, इसमें 5 आयंस है, तो B की कंडक्टिविटी, B की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, या कंडक्टिविटी दोनों हो सकती है, ठीक है, ज्यादा होगी किससे, A से, एज सिंपल। क्लियर हुआ। तो कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया नंबर, स्टेबिलिटी समझ में आ गई, मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी ये आप बता सकते हैं, लिगेंड्स की मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें कवर कर ली है। अब तुम्हें क्या करने हैं, इन एग्जाम्पल को अच्छे से याद करना है, और लिगेंड्स को याद करो, एक बार याद करो, फिर कॉपी में लिखो, फिर याद करो, बार बार ऐसे करो, जिसको भूल रहे हो अपने हाथ में लिख लो, ऐसे चलते फिरते देखते रहो, रिपीटेशन करनी पड़ेगी, एग्जाम बहुत क्लोज है, सिंसियरली पढ़ लो, खाली सिलेबस पूरा कर लोगे तुम्हें ही अच्छा लगेगा बस कि यार सिलेबस पूरा हो गया, लेकिन एग्जाम का सिलेक्शन फिर उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाएगी। थोड़ा सा आंखें खोलें, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें, खाली कवर करने की उसमें नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो जब तक आपको बहुत अच्छे से चीज़ें बार बार मेमोराइज करो तब जाके पेपर में आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जब 90% 100% उस पर काम करोगे तब जाके वो आउटपुट पेपर में 90% का मिलता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट करके लेके जानी है, एक ही चैप्टर थोड़ी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे वीबीटी, उसके लिए बहुत अच्छी स्पीड चाहिए आपकी इनके बारे में तुरंत। कि NH3 पे कोई चार्ज होता है 0, Cl पे कोई चार्ज होता है सर 1 नेगेटिव, En मोनोडेंटेट होता है बाइडेंटेट होता है, C2O4 पे कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, बहुत स्पीड चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। अच्छा एक चीज और सिखा देता हूँ मैं तुम्हें, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिखा देते हैं, ठीक है। ये चलो वीबीटी में करेंगे, वीबीटी में करना होता है, उसको निकालना ही होता है हर एग्जाम्पल में, तो वहीं पे हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस का लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप देख लें,